दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आप सबका वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अनंत चतुर्दशी की आप सबको शुभकामनाएं। आज बप्पा के विसर्जन का दिन और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी। मेरे मोहल्ले में भी चूँकि गणपति जिसे कहें कि विराजित होते हैं और साथ ही झांकी भी निकलती है रघुनाथपुरा में, तो वही डीजे वगैरह वो सारी चीज़ें बज रही है, तो बैकग्राउंड में आपको वो सारी आवाज़ें आ रही होंगी। आज एक नया दिन, नया ब्लॉग। तो सबसे पहली जो अच्छी खबर मिली मुझे, जिसे कहें कि हालांकि मेल तो 4 दिन पहले आ चुका था, लेकिन कल मेरी नज़र पड़ी, वो परसों मेरी नज़र पड़ी थी उस मेल पर। उसके बाद ही मैंने जो अपना जो टूर था उसे बाइक से कैंसिल करके ट्रेन से प्लान किया है। जिस क्षण का इंतज़ार रहता है ना यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम YPP का, वहाँ यूट्यूब की तरफ से मेल आया है कि हालांकि अभी मेरा चैनल पूरा मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन हाफ मोनेटाइज हो गया है और आई कैन अप्लाई, मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। और जिसे कहें कि अब उतना लंबा सफ़र नहीं बचा है, 1-1.5 महीना यदि मैंने लग के काम कर लिया तो चैनल पूरी तरह से जो फुल मोनेटाइज होता है वो हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में मैं टूर को प्लान भी किया हुआ हूँ और निकलने वाला हूँ 1-2 दिन में। तो ये एक अच्छी खबर देनी थी आपको कि ये वाली स्टेज आ गई है और इसे जो यूट्यूब पर काम करता है ना वो अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो स्टेज होती है लगभग वैसी ही होती है कि जब एक किसान अपने खेत में कोई बीज बोता है ना, तो उसे भी नहीं पता होता है कि फसल कैसी होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, बारिश का कुछ असर होगा, पाला पड़ेगा, ढेर सारी चीज़ें। तो सेम थिंग जब आप यूट्यूब पर काम स्टार्ट करते तो आपको भी नहीं पता होता है कि आप कहाँ तक ग्रो करेंगे, किस तरह से ग्रो करेंगे, क्या होगा। लेकिन चूंकि मुझे बेसिक चीज़ों की जानकारी थी तो ये तो मुझे पता था कि क्या क्या क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा और किस तरह से काम करना होगा। हाफ मोनेटाइजेशन आ चुका है, तो जैसे कहें कि आधी मेहनत सफल हो गई। अब थोड़ी सी मेहनत और करना है, लग के करना है और इसमें आप सबका भी साथ चाहूँगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यही आप लोगों से दुआ करूँगा ताकि चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा आपके लिए काम कर सकूँ। दूसरी चीज़ एक आप ये देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक ही टी शर्ट में लगातार वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। हुआ ये है कि मैंने टूर जब से प्लान किया है तो मैंने सारा जो मेरी पैकिंग है, जो मेरे बैग हैं, वो कंप्लीट पैक कर चुका हूँ। मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हालांकि अब मुझे खुद ऑकवर्ड लग रहा है, कल हो सकता है कि मैं अपनी इस टी शर्ट को चेंज कर दूँ। हाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आज का दिन तो इसी तरह से। और अनंत चतुर्दशी पर जिस तरह से जिसे कहें कि मध्य प्रदेश की बात कहूँ, मालवा की बात कहूँ, तो हर ज़िले में जो गणेश विसर्जन का जो जुलूस होता है वो निकलता है और साथ ही झांकियाँ निकलती। तो धार में भी इसी तरह की परंपरा है, झांकियाँ निकलेंगी आज रात में। हालांकि सालों से इस परंपरा में एक थोड़ा सा चेंज आया है। पहले क्या होता था कि झांकी जिस रात निकलती थी उसी रात सारे लोग देखते थे। आसपास के चूँकि धार में रूरल बेल्ट भी काफ़ी सारा लगता है, तो ग्रामीण लोग भी ढेर हज़ारों की संख्या में आते थे और शहरी लोग भी हो जाते थे। तो उस रात को पर्टिकुलर काफ़ी धक्का मुक्की, भगदड़ और इस तरह की चीज़ें, मतलब कितनी बार अप्रिय स्थिति भी बनती थी। तो इसके चलते कुछ सालों से एक ऐसी परंपरा विकसित हो गई है, धार में कुछ नई चीज़ हो गई। एक बार ये हुआ कि किसी झांकी आयोजक ने दूसरे दिन शाम को, अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन, अपनी झांकी को लाइट वाइट लगाकर और वहाँ पर दूसरे दिन भी उसने खड़ा रखा। कुछ लोग देखने पहुँचे और वहाँ से जो ये परंपरा चालू हुई। तो आज की तारीख में धार में कुछ इस तरह से होता है कि जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं वो तो अनंत चतुर्दशी की रात्रि को ज़्यादातर झांकी देख लेते हैं, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं, स्पेशली जो फैमिलीज़ होती हैं धार की, वो दूसरे दिन, अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन सारी झांकियाँ अपनी अपनी जगहों पर खड़ी हो जाती है, बाकायदा सारी लाइटें ऑन हो जाती है और शाम 7 बजे से लेकर तो रात में 12-1 बजे तक फिर से ऐसा ही लगता है जैसे आज भी अनंत चतुर्दशी है। लोग सारी झांकियों को देखने निकलते हैं क्रम से और एक उत्सव, एक मेले जैसा माहौल हो जाता है। तो लेकिन अब कल यदि मैं रहा और आई थिंक जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मुझे रहना ही होगा, क्योंकि आज तो मैंने रिजर्वेशन करवाया नहीं है। आप भी, क्योंकि सब तरह का जो माहौल है, तो मैंने कहा एक बार सारी चीज़ों को देख लूँ उसके बाद ही निकलूँ। तो पहले प्लान आज के रिजर्वेशन का था, आज नहीं करवाया है, कल रिजर्वेशन करवाऊँगा। तो कल शाम को मैं आपको धार शहर की जो झांकियाँ हैं वो भी दिखाऊँगा कि कहाँ पर क्या अट्रैक्शन रहा। और फ़िलहाल अभी आज जो मुझे दिन में करना है, चैनल को एक बार चेक कर लेना है मोनेटाइजेशन अप्लाई के पहले, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी प्रोसेस होती है, ताकि कहीं कोई बाद में दिक्कत ना आए। तो आज दिन भर मेरा उसी में गुजरेगा। सारे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उन्हें एक बार चेक कर लूँगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा और उसके अलावा
भी कुछ काम है जो पेंडिंग लिस्ट में, उन सबको निपटाऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे शाम तक। दोस्तों मेरा ये जो एरिया है रघुनाथपुरा, इसके ठीक सामने से ही झांकियाँ निकलती है। तो अभी झांकी तो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अभी से माहौल बनने लगा है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं। और इस गली में काफ़ी सारी मतलब जैसे कहें कि पूरी भीड़ आकर जुटती है, गाड़ियाँ खड़ी होने लग जाती, क्योंकि ये भी एक आगे मैं आपको जॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से सामने से झांकियाँ निकलती है। तो डिटेल झांकियाँ तो चूँकि पूरी रात निकलेंगी तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए जागना, क्योंकि टूर की तैयारी करनी है। लेकिन एक छोटा सा माहौल, आवाज़ें आपको आ रही होंगी ढोल धमाकों की। कुछ झांकियाँ हैं जो उधर मुहाने पे आ चुकी है, जो एक आध झांकी आ गई है तो उसे दिखा भी देता हूँ मैं आपको। कल यदि शाम को रहा तो यदि घूमने निकला, हालांकि अभी मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं, क्योंकि गाड़ी मैंने भेज दी है। और क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो रतलाम से होने वाला है, जिसके चलते अब गाड़ी को रतलाम में कहाँ पार्क करता है, इसके चलते गाड़ी भिजवा दी है मैंने। और आपको दिखाता हूँ मैं, झांकी आ गई है, झांकी का एक नज़ारा करवाता हूँ। कुंडे की झांकी है, धार पे निकलने वाली सबसे पहली झांकी। करीब 87 ईयर्स हो चुके हैं इसे, और सबसे पहले यही निकलती है। काठमांडू पैदल और दूसरा रघुनाथपुरा। ये जो झांकी आपको सामने दिखाई दे रही है काठमांडू पैदल की है, और रघुनाथपुरा हमें फिलहाल दिल्ली बाजार से, यानी जहाँ से ये बनती है वहीं से निकल रही है, और वहीं से खड़े होकर मैं इसे कवर कर रहा हूँ। काठमांडू पैदल की झांकी तो आप नज़दीक से देखिए। इस झांकी की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है।
दोस्तों, आज के दिन का समापन हो रहा है, समापन कर रहा हूँ यहीं पर। और दिन भर हालांकि जैसे कहना ये जो त्यौहार वाला दिन होता है बड़ा थोड़ा सा भारी टाइप का निकलता है। और पूरा जो दिन है वो चैनल चेक करने में निकल गया। हालांकि अभी 1:30 काम हो पाया है और बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो आपको बताऊँ कि यूट्यूब की ओर से जो गुड न्यूज़ आई है तो वो इस चैनल के लिए नहीं आई, यानी कि लोकेश की दुनिया के लिए नहीं। लोकेश की दुनिया तो नया चैनल है, इस पर तो भी काफ़ी टाइम लगेगा मोनेटाइज होने में। लेकिन जो नोमेड लोकेश 99 जो मेरा चैनल है जिस पर मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, उस चैनल के लिए यूट्यूब की तरफ से गुड न्यूज़ आई है कि आप यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो उसी की तैयारियां कर रहा हूँ। चैनल को एक बार खुद ही चेक कर लूँ, रिव्यू में तो भेजते ही हैं। हालांकि इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस चेक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और हो सकता है शाम के समय देखूँ तो उस समय आपके लिए कवर करूँगा। और कल सुबह ही प्लानिंग ये है कि कल रिज़र्वेशन कराऊँ तत्काल में, तो परसों निकलूँगा। तो आगे की जो बातें कल के व्लॉग में। चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। और लोकेश की दुनिया को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग, जो पर्सनल लाइफ स्टाइल के व्लॉग, और साथ ही जो जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो सब मैं इस पर बताता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिए।